Hello, namaste, and welcome back to our channel, everyone. And thank you for joining us on our journey. Let's start the video. So, this is a very special day. और इस दिन जो मुझे हुआ वो शादी वाले दिन भी नहीं हुआ. वो जो फीलिंग होती है कि बटरफ्लाइज फील होती है या थोड़ी सी नर्वसनेस और ऐसी, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट डेट नाइट. आज से पहले मैं और साहिल कभी ऐसे थोड़ी फैंसी डिनर करने कहीं नहीं गए. जब दोस्त थे हम तो ऑब्वियसली हम ऐसे घूमे तो हैं, बट जो ये रोमांटिक वाली फील थी ये मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम वी वेंट ऑन मतलब दिस इज़ अ फर्स्ट डिनर डेट. ओ माई गॉड. सो एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं क्या पहनूँ, मैं ये पहनूँ या मैं ये पहनूँ. मेरे पास 2 नए ड्रेस भी थी, पर फिर मुझे समझ नहीं आया. फिर मैंने अपनी वही जो इस साल मैं डाल रही हूँ अपना फेवरेट फ्रॉक या ड्रेस जो भी है मैंने वही डाल लिया. एंड वी वेंट टू दिस प्लेस विच इज़ इन द एरोसिटी एरिया. और वो जगह है विराट कोहली का जो रेस्टोरेंट है 18. और साहिल इज़ इनटू फूड वेरी मच, लाइक ही हैज़ दिस नॉलेज. तो उसको पता होता है कि अच्छा मतलब अलग अलग डिशेस का जैसे उसको बनाने का भी शौक़ है. तो वी वेंट हियर एंड हम पहले दूसरी चेयर पर बैठे थे जो कि आमने सामने थी. फिर हमें आमने सामने बैठना पसंद नहीं, तो हम बैठ गए दूसरी चेयर पर, दूसरी सिटिंग पर जो साइड में थी. एंड दीज आर द मोमोज़ जो विराट कोहली के फेवरेट हैं, मशरूम मोमोज़, और बहुत टेस्टी थे ये. बाकी सारा खाना वॉज नॉट दैट कि कुछ स्पेशल या अलग हो. इट वॉज़ नॉर्मल कि पहले भी खाया है, लेकिन दोज मोमोज़ वर डिफरेंट. मतलब मोमोज़ जैसे नहीं लगे मुझे, एक अलग ही मतलब टेस्टी था जो भी था. ओके, सो यस. और उधर ये एक स्कोर बोर्ड था पूरा, शायद मैच वगैरह जो भी चल रहे थे. मुझे तो इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा, बस नंबर दिख रहे हैं. जिनको मैच की नॉलेज है उनको शायद समझ आए. एंड सिटिंग 2 थी, मतलब 3 सिटिंग थी. एक नीचे अंदर, नीचे बाहर, ऊपर अंदर, और आई गेस ऊपर बाहर भी थी. और फिर हमने पोलरॉइड ली. ये थोड़ी अच्छी नहीं आई, थोड़ी ज़्यादा ब्राइट आ गई, पता नहीं किस कारण से, बट इट्स ओके. एटलीस्ट वी हैव दिस मेमोरी कि हाँ भाई मतलब मेरे पास अब एल्बम में लगाने के लिए आई हैव दिस पोलरॉइड. सो उसके बाद यस दिस, ये आइसक्रीम ऐसी डमीज़ लगाई हुई थी इन्होंने, इतनी मोटी. मैंने बोला असली में भी मोटी होगी, वो बोले जी मैम असली में भी ऐसी ही होगी. फिर हमने शेप चूज़ करी कि एक ये कैट जैसी लेते हैं, एक वो डॉग क्या जैसी लेते हैं. तो हमने दोनों ली. एंड येस दैट इज़ इट फॉर अ डिनर डेट. बस फिर हम घर चल दिए थे ये खाकर. और इसके बाद अगले दिन था रक्षाबंधन. तो मेरा और साहिल का फर्स्ट रक्षाबंधन शादी के बाद. आई डोंट नो, बट देयर आर दीज थ्योरीज़ कि कई थ्योरीज़ में कि वाइफ भी अपने हस्बैंड को बांधती है. बट मैं साहिल को हमेशा से, जब से हम दोस्त हैं, वी टाई राखी एक दूसरे को. और एक दूसरे का मुझे याद नहीं, मैं तो इसे पक्का बांधती थी फॉर प्रोटेक्शन और जो भी चीज़ होती है ये. फिर शादी के बाद ये हमारा फर्स्ट हुआ था. और वाओ दैट फीलिंग, क्योंकि हम जब दोस्त थे तो हर रक्षाबंधन पर एक साथ नहीं होते थे. तो साहिल अपने बांधता था, मैं अपने बांधती थी. फिर हम फ़ोटो खींच के भेजते थे एक दूसरे को. एंड वाओ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि साहिल ने किसी को टीका लगाया है. और फिर मैं कहती रुक, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ. कोई था नहीं तो मैंने खुद ही बनाया. और यस वाओ, इट वाज स्पेशल. हमारे पास मिठाई भी नहीं थी रक्षाबंधन वाले दिन जब तक, क्योंकि पापा ले आ रहे थे ड्यूटी से, तो पापा ही लेके आते या जो भी था. आई डोंट नो उसका क्या सिस्टम था. फिर हमने बूरा को घी में मिक्स करके और चम्मच से खिलाया. और दिस इज़ अमित तैयार हो गया था. फिर अमित को मैंने किया टीका और कलावा डाला. हाँ जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दिस कि मैं कभी भी राखी नहीं बांधती हूँ, जो मतलब रेडीमेड राखी होती है मार्केट में. एंड दिस इज़ अमित इन टावल. तो प्रिया रियलिटी दिखा रही है कि देखो अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, ये धोखा करके आया है.
तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं कभी भी राखी नहीं बांधती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो सिंपल कलावा या धागा होता है, मैं अपने सारे भाइयों को वही बांधती हूँ काफ़ी सालों से। मुझे याद नहीं कितने सालों से, शायद जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ और मुझ में अकल आई है कि नहीं भाई मुझे ये अच्छी नहीं लगती, काफ़ी सालों से। सो यस, सिंपल एंड सोबर। और सब बोलते हैं मेरे भाई की पूजा की सबसे ज़्यादा चलती है, पूजा की सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि इट्स सिंपल के अलावा। फिर इसके बाद हम नानी के घर गए। हम वेट कर रहे थे, तब तक शायद मम्मी तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने मतलब साहिल को और अमित को इधर ही बांध दी, वरना हम नानी के घर जाके सारे बच्चे एक साथ बांधते हैं। दिस इज़ साहिल बैलेंसिंग बॉटल, दिस वॉज साहिल बैलेंसिंग बॉटल। हम पहुंच गए, नाना से मिले, नाना बाहर ही थे घर के उस टाइम, और फिर हम बस। एंड दिस इज़ साहिल इन द मूछ फॉर द फर्स्ट टाइम। साहिल शेव कर रहा था, मैंने साहिल को बोला मूछ छोड़ दे, अब की बार देखते हैं कैसा लगेगा। ये यश का है जो भी इसने बनाया हुआ है। गधा गधा होता है या गधा होता है, आई डोंट नो। वो हनुमान जी का ध या द, ओके जो भी है, आई विल चेक इट। और फिर मामा ने शर्ट नहीं डाली थी तब तक, तो हमने पिंक था ना मोस्टली थीम, तो मामा बोले मैं भी पिंक शर्ट। बस फिर मामा ने भी पिंक शर्ट डाल ली, मैंने मामा को भी कलावा बांधा। और टिंकू मामा अभी इस टाइम सो रहे थे, तो टिंकू मामा को बाद में बंधा है। उसकी क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि उस टाइम मैं नहीं थी यहाँ। और बस अब क्या, अब सारी क्लिप्स स्टार्ट होगी छोटी छोटी करके। ये यश है, मैं इंट्रोडक्शन दोबारा दे देती हूँ। ये रेवंत है, और ये भावना है, ये अमित है। ये रेवंत है, वो भावना, साहिल और यश। यश के एक्सप्रेशंस। और मम्मी भी अपने पापा को राखी हमेशा बांधती है, और मैं भी अपने पापा को बांधती हूँ। और ये प्रिया है, ये रेवंत है। फिर से ये अमित और प्रिया। अमित अपनी चॉकलेट में बिजी था, और अमित का चश्मा गिर गया। आई थिंक यू शुड रिवाइंड एंड वॉच दिस अगेन। और अब रश्मि की बारी है। रश्मि के बारे में बहुत फ़नी चीज़ें हुई थी। और प्रिया ने भी साहिल को राखी बांधी थी कि भैया हैं, मैं साहिल भैया बोलती हूँ। तो यस, तो हमारे घर में ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को मोस्टली बांध देते हैं। जैसे अभी मम्मी प्रिया को बांध रही है, तो इट्स जस्ट फॉर फन। और रश्मि की बारी, कुछ फनी हो कि रश्मि ने झूठा कर दिया, तो यश बोला थू नहीं खाऊंगा। क्या करना है? इसने कैच किया, उसके साथ कुछ अच्छा रहेगा। इतना बुरा तो तेरे साथ ना हुआ, आउट हुआ ना, मेरे साथ हुआ था, याद ना फनग्राम। क्या पता मैच जब भी। ये क्या था? फिर मुझे डीकैथलॉन से कुछ सामान लेना था, तो मैं और साहिल जा रहे थे। हमने बोला और कौन चलेगा, तो प्रिया बोली मैं चलूँगी, और रेवंत बोला मैं चलूँगा, बस बाकी और कोई नहीं आया। तो हम चारों आए, और फिर पापा घर आए शाम को, नहीं दिन में, शाम को, क्योंकि इस दिन पापा की इमरजेंसी ड्यूटीज़ आ गई थी। और फिर पापा घर ही नहीं आ पाए ड्यूटी से वापस। पापा इज़ इन फायर ब्रिगेड, तो रेड फोर्ट पर पापा को बार बार जाना पड़ गया था उस दिन, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही थी 15 अगस्त की।
तो फिर मैंने पापा को कलावा बांधा। अभी पापा के हाथ में पुराने कलावा है, फिर पापा ने पहले वो खोले, फिर मैंने पापा को वो बांधा।